नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का हयाती चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स को यहाँ पर जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको लिखते रहे। पढ़ते हैं इसमें कि बहुत अच्छा है, एक रोचक और मज़ेदार कहानी है। दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत। ये जो कहानी लिया गया है महाभारत से लिया गया है। हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, जो कि लिया गया है स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक कहानी से या कथा से इसको लिया गया है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय, इसे कंपाइल किया गया और एडिट किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो चमन लाल के द्वारा कंपाइल किया गया, मतलब संकलित किया गया। एंड एडिटेड बाय चमन लाल, चमन लाल के द्वारा इसे एडिट किया गया। एंड पब्लिश्ड बाय द पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसे छापा गया पब्लिकेशन डिवीजन, यानी कि जहां से इसे मुद्रित किया जाता है, छापा जाता है, वहां से इसे पब्लिश किया गया, छापा गया। तो कहां से? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय श्री राजगोपालाचारी, और इस कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद किया, उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या दिया। इम्परर, इसका मतलब हो गया सम्राट, ययाति, वाज वन ऑफ द अनसेस्टर ऑफ पांडवाज, जो पांडवों के पूर्वज थे। ही हैज नेवर नोन डिफीट, और उन्होंने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया था, पराजय के बारे में नहीं जाना था। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शस्त्राज, उन्हें शास्त्रों की बात करना, डिक्टेट्स मीन्स हो गया बातचीत करना, बात करना, यानी कि वह अनुकरण करते थे शास्त्रों के बारे में। एडोर्ड द गॉड्स, और भगवान को मानते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की वो पूजा करते थे। विद इंटेंस डिवोशन, और आत्मीयता के साथ। डिवोशन का मतलब हो गया आत्मीयता के साथ। ही बिकम फेमस एज अ रूलर डेवलप टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और वह ही बिकम फेमस, वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे। एज अ रूलर मतलब शासन करने के तौर पर। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने प्रजा के कल्याण के लिए वो एक बहुत ही अच्छे शासक के रूप में जाने जाते थे। ही बिकम प्री मैच्योरली ओल्ड, वो जो थे ना समय से पहले बूढ़े हो गए थे। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, कर्स का हो गया मतलब श्राप, CURSE, CURSE, कर्स मीन्स हो गया श्राप। तो यहाँ क्या दिया कि ही बिकम प्री मैच्योरली, प्री मैच्योरली का मतलब है कि समय से पहले, पूर्वी। ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण वह समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, यानी कि उनकी पत्नी देवयानी के साथ गलत तरीके से उनको पाने के चक्कर में उन्हें श्राप मिल गया था। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के कवि के अनुसार उन्होंने क्या कहा? ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति जो थे वह एक बूढ़े उम्र को, बुजुर्गियत को प्राप्त कर लिया। विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिसरीज, जो कि उनकी सुंदरता को और उनकी अच्छी छवि को वो दयनीय स्थिति में ले गया। मिसरीज का मतलब हो गया दयनीय बनाना, उनकी सुंदरता को, उनकी ताकत को वह दयनीय बना दिया, जो उसे दयनीय बना दिया। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिसरी ऑफ वेगरस, और उनकी जो जवानी थी ना, एक भयंकर जवानी। वेगरस का मतलब हो गया भयंकर, और यूथ मीन्स जवानी। जो उनकी जवानी थी एकदम पुरजोर जवानी, यानी कि ययाति जो थे वो जवान थे, और सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, और एकदम से बूढ़े हो गए। ब्लाइटेड इनटू एज वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुरेटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, और वो एकदम से, जो उनकी अच्छी जवानी थी ना, एकदम से बूढ़े हो गए थे, और इस तरह से उनकी जवानी खत्म हो गई थी और यादों के दर्द में वह रह गई थी। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ, ययाति जो था अपने आप को वह पाया, क्या पाया? सडनली एन ओल्ड मैन, अचानक एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाया।
was still haunted by the desire for sensual enjoyment, और अभी भी वह जो थे कामुक आनंद के बारे में उनके मन में अभी भी चल रही थी। तो क्या करा है इसमें कि was still haunted by the desire for sensual enjoyment, और उन्हें अभी भी अंदर से कोई कसक थी, हंट थी कि वो अभी भी अपनी जो जवानी का मजा है वो नहीं ले पाए हैं। He had 5 beautiful sons, उनके पास जो थे 5 अच्छे सुंदर बेटे थे। All virtuous and accomplished, सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा युवा और कुशल थे। Hayati called them and appealed piteously to their affection, हयाती सभी को बुलाए और उनसे दयालुता पूर्वक, piteously मतलब दयालुता पूर्वक, यहाँ पे लिखेंगे piteously का अर्थ हो गया दयालुता पूर्वक, piteously means दयालुता पूर्वक। वो अपने 5 बेटा को दयालुता पूर्वक बुलाया और अफेक्शन मीन्स प्यार से, स्नेह से कहा। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादाजी के श्राप के कारण। शुक्राचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड, शुक्राचार्य ने मुझे अवांछित समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। मेड मी अनएक्सपेक्टेडली जिसकी उम्मीद नहीं किया जा सकता है, एंड प्रीमैच्योरली और समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन के सुखद अनुभव के बारे में अभी नहीं अनुभव किया, फील नहीं कर पाया। फॉर नॉट नोइंग, मैं नहीं जानता हूँ। वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी, आगे मेरे लिए क्या रखा हुआ क्या है। I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure, मैंने अपने जीवन को संयमित रखा है और बहुत कम सुखद अनुभव किया है, बहुत कम सुख की अनुभूति का अनुभव किया है। One of you out to bear the burden of my old age, क्या तुम में से कोई भी जो मेरा तकलीफ है, दुख है, जो बूढ़ा का या जो दुख है ओल्ड एज का, वह क्या तुम में से कोई मेरे तकलीफ को ले सकते हो, ढूंढ सकते हो। बियर मीन्स हो गया लेना या ढूंढना। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, क्या अपनी जवानी बदले में वापस दे सकते हो। ही हु एग्रीड, जो ऐसा करने के लिए सहमत होगा, एग्री होगा, ऑफ हिज एंड बेस्टोज हिज यूथ ऑन मी, और जो अपनी जवानी मुझ पर समर्पित करेगा, मुझे दे देगा, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वह मेरे साम्राज्य का राजा बनेगा। है ना, ये जो थे ययाति अपने बच्चों को बुला के बोलते हैं, 5 बेटा को समझाते हैं कि जो अपनी जवानी मुझे देगा उसे मैं साम्राज्य का राजा बना दूंगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल ऑफ वेगर्स ऑफ यूथ, और मैं अपनी जवानी को अच्छे से आनंद पूर्वक जी पाऊंगा। यदि तुम में से कोई अपनी जवानी दे दोगे तो मैं उसे अच्छी तरह से जी पाऊंगा। He first asked his eldest son, वो सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछते हैं, to do this bidding, इसके लिए बोलने के लिए कहते हैं क्या तुम ऐसा सहमत कर। bidding मतलब हो गया बोली लगाना, bidding, bidding का मतलब हो गया बोली लगाना। तो वो सबसे पहले अपने पहले बड़े बेटे को बुलाते हैं, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सन टू डू हिज बिडिंग, और उससे बोलते हैं बोली लगाने के लिए कि ऐसा सहमत हो तो बोलो। द सन रिप्लाइड, जो बेटा था वह रिप्लाइड किया मतलब प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया। ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा। वुमेन एंड सर्वेंट, जो औरतें हैं और नौकर हैं, विल मॉक ऑन एट मी, वो मुझ पे हंसेंगे। मॉक का मतलब हो गया हंसना, MOCK, मॉक, मॉक मीन्स हो गया हंसना, MOCK, मॉक मीन्स हंसना। तो बड़ा बेटा जो था वो क्या बोला कि यदि मैं अपनी जवानी आपको दे देता हूँ तो मुझ पर जो यहाँ के नौकर है ना और औरतें हैं वो मुझ पे हंसेंगे। एट मी इफ आई बियर टू टेक अपॉन माई सेल्फ
योर ओल्ड एज, यदि मैं अपना जवानी के द्वारा आपके बुढ़ापा से एक्सचेंज कर लेता हूँ और बदल लेता हूँ, तो मुझ पर औरतें और नौकर जो है वो हंसेंगे। आई कैनॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, आप मेरे छोटे भाइयों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। हु आर डेयर टू यू देन माई सेल्फ, जो छोटे भाई हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा प्रिय हैं। डेयर टू यू देन माई सेल्फ, जो मुझसे ज़्यादा प्रिय आपके लिए हैं। When the second son was asked, इसके बाद वो दूसरे बेटा से पूछते हैं। When, जब the second son was asked, दूसरे बेटा से पूछा गया, he gently refused, वह जो है ना बहुत विनम्रता से, प्यार से और विनम्रता से उसको रिफ्यूज कर गया, यानी कि इनकार कर गया। विद द वर्ड्स, और वो कुछ शब्दों के साथ कुछ शब्द बोल के रिटर्न वो इनकार कर गया। फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पिताजी क्या आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मतलब पुराने बूढ़े उम्र लेने के लिए। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। विच डिस्ट्रॉय, जो कि खत्म कर देता है, जो ओल्ड एज होता है ना डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। नॉट ओनली स्ट्रेंथ, केवल ताकत को ही नहीं खत्म करता है, नष्ट करता है। एंड ब्यूटी, और सुंदरता को ही नहीं खत्म करता है। बट ऑल्सो, इसके साथ साथ, एज आई सी, मैंने देखा है, विजडम मतलब बुद्धिमानी को भी ओल्ड एज जो है वो खत्म कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ जो ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो मैं इस तरह का कर सकता हूँ। तो ये दूसरा बेटा भी बोला। The third son replied, अब उसका तीसरे बेटे के पास पहुंचा। The third son replied, अब तीसरा बेटा जवाब देता है। An old man cannot ride a horse or an elephant, जो एक बूढ़ा व्यक्ति होते हैं वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकते और ना ही हाथी की सवारी कर सकते हैं। राइड मतलब हो गया वो सवारी करना, और हॉर्स यानी घोड़ा, और एलिफेंट यानी कि हाथी। तो एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, कैनॉट राइड जो नहीं सवारी कर सकते हैं, इन हॉर्स मतलब घोड़े की सवारी, एन एलिफेंट और हाथी की सवारी। हीज स्पीच विल फेल्टर, और उसका जो भाषा होता है ना वो भी लड़खड़ाने लगता है। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, फेल्टर का मतलब हो गया लड़खड़ाना। FALTER, यहाँ पे लिख सकते हैं FALTER। फेल्टर मीन्स हो गया लड़खड़ाना, यानी कि जो बूढ़ा का जो आवाज होता है ना वो लड़खड़ाने लगता है। तो यहाँ पे बोला गया कि उसकी आवाजें भी लड़खड़ाने लगती है। What can I do in such a helpless plight, और मैं ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति को लेकर मैं क्या करूंगा। I cannot agree, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। The king grew angry, अभी सभी बातों को सुनकर ना राजा को क्रोध आ गया। Angry मीन्स हो गया क्रोधित होना, क्रोध आना। ANGRY, एंग्री का मतलब हो गया क्रोध या क्रोधित होना। और राजा को ये बेटा सबका बात सुनकर क्रोध आ गया। When he saw, जब उन्होंने देखा, that his 3 sons, कि उनके 3 बेटों ने, 3 sons had declined to do as he wished, 3 बेटा जो था वो उनकी चाहने वाली जो बात थी, जो विश कामना कर रहे थे, उससे वो इनकार कर दिया था। He hoped for better from his 4th son, इसलिए वो अपने चौथे बेटे से आशा करने लगे। होप मतलब आशा करना, HOPE, होप मतलब आशा करना। तो he hoped for better from his 4th son, वो अपने चौथे बेटे से आशा करने लगे। To whom he said, और उनसे उन्होंने कहा, You should take up my old age, तुम्हें जो है ना मेरा ये जो बुढ़ापा वाला उम्र है यह ले लेना चाहिए। If you exchange your youth with me, यदि तुम इससे बदलते हो, एक्सचेंज करते हो, तुम अपनी जवानी को मेरे साथ बदलते हो। I shall give it back to you after some times, मैं कुछ समय के बाद तुम्हारी जवानी तुम्हें पुनः वापस कर दूंगा। And take back, और पुनः वापस ले लूंगा। The old age मतलब जो बूढ़ा वाला उम्र जो है ना वो मैं पुनः वापस ले लूंगा। With which I had been cursed, जिसके द्वारा मुझे श्रापित किया गया, जिससे मैं श्रापित हुआ हूँ, यह उम्र फिर मैं वापस ले लूंगा।
द फोर्थ सन बेग्ड टू द फॉरगिवन। अब चौथा बेटा जो है, बेग्ड मतलब क्या करता है कि पूरी नम्रता के साथ विनती करता है। द फोर्थ सन, चौथा बेटा, बेग टू बी फॉरगिवन, नम्रता से कहता है माफ, मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिवन का मतलब क्या, माफ करना। एज दिस वाज अ थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू, और मैं ऐसा करने से सहमत नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ आपका ओल्ड एज लेकर और अपने यूथ आपको नहीं दे सकता हूँ। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, हैज टू सिक, सिक का मतलब है बीमार होना, तो हैज टू सिक जो हमेशा बीमार होता है, एंड हेल्प ऑफ अदर्स, और दूसरे की मदद पर निर्भर होता है, इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, मतलब अपने शरीर को साफ रखने के लिए भी एक बूढ़ा व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऐसा चौथा बेटा ने बोला। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, और पिटीफुल का मतलब हो गया कि दुर्दशा, यह जो है ना पिटीफुल प्लाइट मतलब मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, और यह बहुत ज्यादा दुर्दशा वाली बात हो जाती है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, मैं इतना भी प्यार नहीं करता हूँ, नो मच मतलब इतना ज्यादा भी, क्या कर रहा है कि नो मच एज ही लव्ड, जैसा कि वह इतना ज्यादा प्यार नहीं कर रहा है हिज फादर, ही कुड नॉट डू इट, वह ऐसा नहीं कर सकता है। ये याति बाज स्ट्रक, अब ये याति जो था ना, स्ट्रक का मतलब हो गया दुख से भर जाना, STRUCK, यहाँ पर लिखेंगे STRUCK, स्ट्रक मतलब दुख से भर जाना, दुख से भर जाना, यानी जो था वह ये याति वह was struck, वह दुख से भर गया, with sorrow, और उसको शॉक लग गया, स्ट्रक्ट हो गया, at the refuge of the fourth son, चौथा बेटा के इनकार करने से उन्हें स्ट्रक्ट हो गया, मतलब शॉक लग गया उनको। he paused for some time, और वह कुछ समय के लिए पॉज मतलब रुक जाना, जैसे हम पिक्चर को पॉज करते हैं ना तो रुक जाती है, तो वैसे ही पॉज का मतलब स्तब्ध रह जाना एक ही जगह। समटाइम्स ही पॉज्ड फॉर समटाइम्स, वह कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए, रुक गए। एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, और उसके बाद वो अपने अंतिम बेटा, पांचवा बेटा के पास, सप्लिकेटेड का मतलब है याचना करना, पांचवा बेटा के पास वो याचना करने लगे, हिज लास्ट सन, अपने अंतिम बेटा से, हु हैड नेवर एट अपोज्ड हिज विशेज, जिसने कभी भी उसकी इच्छा का विरोध नहीं किया था, उसके चाहत का विरोध नहीं किया था, यानी पांचवा बेटा जो था वो राजा ययाति के किसी भी चाहत का विरोध नेवर कभी नहीं किया था। यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे है जो बचा सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद द रिंकल्स, debility and gray hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। I have got, मैंने पाया, this old age, यह बूढ़ा वाला जो उम्र है, with its wrinkles, मतलब wrinkles यानी कि झुर्री पड़ना, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पे धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो वही झुर्री पड़ना, debilities and grey hairs, और जो बूढ़ा बाल हो गया है या उजला बाल जिसे बोलते हैं, और जो हमारे साथ जो ये डिबिलिटीज का मतलब हो गया, जो हमें में ये दुर्दशा हो रही है, जो गुण थे वो सभी अब गुण बदल गए हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द, यह सब किस कारण से हुआ है, इस कारण से हुआ है, द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण हुआ है। आई कैनॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ, यदि तुम इसके साथ दीज इनफॉर्मिटीज, यदि तुम मेरे इन सभी जितने भी हमारी निर्बलता है, इनफॉर्मिटीज का मतलब है निर्बलता, इन निर्बलता को यदि तुम योर सेल्फ खुद से बदल सकते हो, आई शैल एंजॉय लाइफ, मैं जो है जीवन का थोड़ा सा मजा लूंगा, फॉर जस्ट अ वाइल, कुछ समय के लिए, मोर एंड देन गिव यू बैक, और इसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, योर यूथ मतलब तुम्हारी जवानी, एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और मैं पुनः अपनी जो ये पुराना जो मेरा ओल्ड एज मिला है ना उसे मैं वापस ले लूंगा, एंड ऑल इट्स सॉरो, और ये बुढ़ापा का जितना भी दुख है मैं पुनः तुमसे वापस ले लूंगा। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज, एज
योर elder brothers have done। यानी पांचवें बेटा का नाम पुरु है, तो राजा ययाति बोलते हैं कि पुरु, तुम ऐसा रिफ्यूज मत करना, इनकार मत करना, जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार कर दिया है। पुरु द यंगेस्ट सन, जो पुरु था वो सबसे छोटा बेटा था, यानी पांचों में सबसे युवा और छोटा बेटा था। मूव्ड बाय फीलिंग लव, वो पिता के प्यार में वह हमेशा समर्पित रहता था। और मूव्ड बाय फीलिंग लव, और वह प्यार से स्नेह से कहता है, सेड बोला, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं प्रसन्नता पूर्वक, ग्लैडली मतलब हो गया खुशी पूर्वक, ग्लैडली क्या हो गया कि आई ग्लैडली, GLADLY, GLADLY, ग्लैडली मतलब हो गया खुशी पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक। तो यहाँ क्या कर रहा है कि आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं अपनी जवानी खुशी पूर्वक आपको दे दूंगा, एंड रिलीव यू, और आपको मैं राहत दूंगा, ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा का जो यह कष्ट है इससे मैं आपको राहत दूंगा। मूव्ड सॉरो, राहत दूंगा, इस तरह से उसका वो चौथा बेटा बोलते, सॉरो ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और मैं आपके राज्य की सुरक्षा भी करूंगा, देखभाल भी करूंगा। बी हैप्पी, आप खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनते ही ययाति बिकम ए यूथ, ययाति जो था वो युवा हो गया, जवान हो गया। एंड पुरु हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज, और पुरु जो था जो कि बुढ़ापा को स्वीकार किया था, ऑफ हिज फादर, अपने पिता से जो बुढ़ापा पिता का था उससे स्वीकार किया था। रूल्ड द किंगडम, वह साम्राज्य का क्या क्या शासन करना आरंभ कर दिया। एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, और वह अच्छा से साम्राज्य का शासन प्रशासन किया, जिससे उसकी ख्याति और यश में वृद्धि हो गई। ययाति इंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति जो था वह जीवन के सुख को भोगने लगा लंबे समय तक। एंड नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, वो कुबेर के बगीचा में गए। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडेन, अब तो बहुत सालों तक वह अप्सराओं के साथ कुबेर के बगीचा में जाकर अप्सराओं के साथ वह व्यतीत किया। मेडेन मतलब हो गया अविवाहित, MAIDEN, इसको लिखेंगे MAIDEN, मेडेन मतलब अविवाहित, अप्सराओं के साथ कुबेर के बगीचा में ययाति अपने जीवन का सुख भोगने लगा। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों के बाद, स्पेंड इन वेन एफर्ट्स टू क्विंच डिजायर बाय इंडुलिगेंस, और उन्हें यह महसूस हुआ कि इससे कोई सुख और सुविधा हमें भोग विलास से, अति भोग से कोई सुविधा नहीं मिली। द ट्रूथ डाउन्ड ऑन हिम, और उन्हें सच्चाई का पता लग गया कि वो बहुत सालों तक अप्सराओं के साथ, कुमारी अप्सराओं के साथ भोग विलास किया, और कहाँ पर, तो कुबेर के बगीचा में गया, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता चल गया। ऑन हिम, उन्हें सच्चाई का के बारे में जानकारी मिल गई। रिटर्निंग टू पुरु, और वापस पुरु के पास आ गए। ही सेड, उन्होंने कहा, डियर सन, प्रिय बेटा, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच बाय इंटेलिजेंस एनी मोर देन फायर इज बाय pouring घी इन इट, मतलब जो ये सेंसुअल डिजायरमेंट है ना, वो किसी तरह से जो है किसी भी तरह से लोगों को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है, और यह इसी तरह होता है जैसे आग में घी डाला जाता है, उसी प्रकार यह कार्य करता है। आई हैड हियर्ड, मैंने सुना है, एंड रीड दिस, और इसे पढ़ा भी है, बट टिल नाउ, लेकिन अब मैं जो हूँ, आई हैड नॉट रियलाइज दिस, मुझे यह अनुभव नहीं हुआ था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इस तरह की जो भी वस्तुएं, भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, मतलब अनाज, सोना, जानवर और औरतें, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, यह कभी भी मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। वी कैन रीच पीस ओनली बाय द मेंटल पोज,
और हम लोग शांति की तरफ कब बढ़ेंगे, जब मानसिक रूप से बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, मतलब पसंद और नापसंद से यदि हम अलग चले जाते हैं, परे हो जाते हैं, तो मानसिक रूप से हमें संतुष्टि मिलती है। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मण लोग करते हैं, ब्राह्मणों को जो मानसिक सपोर्टिंग होती है, जो पूजा पाठ या जो डिजायर करते हैं, तो इन सभी से वो अलग हट जाते हैं। तो वही बोला है सच स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसा कि ब्राह्मण करते हैं। टेक बैक योर यूथ, अपनी जवानी को तुम वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, और इस साम्राज्य का जो मैं तुम्हें राज्य दिया हूँ, इसका तुम बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका शासन करो और अच्छी तरह से इसका शासन करो। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ हयाती टुक बैक हिज ओल्ड एज, हयाती जो था पुनः अपने बुढ़ापा वाला उम्र को वापस ले लिया। पुरु हु रिजाइंड हिज यूथ, पुरु जो अपनी जवानी पिता पे समर्पित दिया था, वाज मेड किंग बाय हयाती, जिसे राजा के द्वारा पुनः हयाती के द्वारा राजा बनाया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल की तरफ चला गया। हयाती जो था अपने बेटा को उसकी जवानी लौटाकर और उसे राज्य का, साम्राज्य का राजा बनाकर और जंगल की तरफ चला गया। ही स्पेंड हिज टाइम, उन्होंने अपने समय को वहां पर व्यतीत किया। देयर इज ऑथोरिटीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और तब तक वह वहाँ पे तपस्या किया और जंगल में जाकर के वहाँ तपस्या किया, सही समय पर वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया। यानी कि जब तक वह स्वर्ग की प्राप्ति, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो मोह माया सभी चीज़ों को छोड़कर जंगल में जाकर वो तपस्या करने लगा। है ना मज़ेदार कहानी, कितना अच्छा कहानी लगा। और इस तरह से हयाती चैप्टर दूसरा कंप्लीट हुआ। आप लोग अपने बुक को सामने रखकर और उसे पढ़ें, बहुत अच्छे तरह से, बहुत मजा आएगा और समझ में आएगा। और स्पीक लाउडली, कम से कम बोलकर पढ़ना सीखें, जिससे आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आ जाए, और जैसे प्रोनाउंसिएशन आएगा आप अच्छा से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये कहानी यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना विशेष ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ें। हमें दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।